हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसके 12वें चैप्टर को करेंगे, 12th चैप्टर को करेंगे, जिसका नाम है समझदारी का लाभ। तो इस चैप्टर में क्या है कि घटनाक्रम को बताया जा रहा है। एक घटना जो घट चुकी है पहले, उसे बाद में बताया जा रहा है, मतलब एक तरह की कहानी है। और इस चैप्टर में, इस पार्ट में बहुत सारे विलोम शब्दों का उपयोग किया गया है। विलोम मतलब ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स, है ना, विपरीत शब्द, उनका उपयोग किया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं। जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह बीमार पड़ गया। वह घूमने फिरने व शिकार करने में असमर्थ हो जाने से भूखों मरने लगा। बीमार तो था ही, खाना पीना न मिलने से उसके शरीर में और कमज़ोरी आ गई। उसकी दशा दयनीय होने लगी। वह दिन रात गुफा में लेटा रहता। एक दिन उधर से एक गीदड़ आ निकला। उसने कई दिनों से जंगल में शेर को घूमते फिरते नहीं देखा था। गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उसने गुफा के बाहर से ही सिंह का हालचाल पूछ लिया। क्या बात है महाराज, कई दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। सिंह बोला, क्या करूं भाई, मैं कई दिनों से बीमार हूं, चला फिरा भी नहीं जाता, अकेले पड़ा पड़ा ऊब गया हूं। जंगल में इतने प्राणी हैं, किसी ने आकर मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। कोई ना कोई आता तो मेरा मन लगा रहता। तो ये जंगल की कहानी के बारे में बता रहे हैं, पशुओं के बारे में। कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो इसी तरह एक जंगल में एक शेर था, पर जो है एक बार वह बीमार हो गया था। अब बीमार जब हो गया तो वह दौड़ दौड़ के दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था। इस तरह वह भूखा रहने लगा। क्योंकि बीमार हो गया, वो अपने गुफा में ही रहता था और वह भूखा रहने लगा। जैसे जैसे वो भूखा रहने लगा, वह और भी कमज़ोर हो गया। इतना कमज़ोर कि उसकी दशा दयनीय हो गई, मतलब उस पर लोगों को दया आने लगेगी। भूखे वो मर रहा था, ये देख के दूसरों को दया आने लगेगी। ठीक है, उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और वह दिन रात अपने गुफा में लेटा रहता था, उससे चला भी नहीं जाता था। तो उस गुफा के पास से एक दिन कौन गुजर रहा था? गीदड़, है ना। गीदड़ बहुत चालाक जानवर होता है ना। तो उसने सोचा, कई दिनों से तो मैंने शेर को देखा नहीं है, क्या गुफा के अंदर जाके उनसे मिल लो? फिर सोचा, नहीं, गुफा के अंदर जाना खतरनाक है। गुफा के अंदर अगर शेर ने मुझे दबोच लिया तो। इसलिए वो गुफा के द्वार से ही पूछने लगा, महाराज बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए हैं। तो शेर ने बताया कि मैं तो बीमार हूँ, यहाँ लेटे लेटे उब जाता हूँ गुफा के भीतर। कोई मेरा हालचाल पूछने आता तो मुझे अच्छा लगता। शेर ऐसे बोल रहा है गीदड़ को। ठीक है, वो शेर कह रहा है कि इतने सारे प्राणी हैं इस जंगल में, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता, मेरा हालचाल नहीं पूछता है। गीदड़ ने कहा, उन्हें आपके बीमार होने का पता नहीं है। यदि पता होता तो वे अवश्य आते। मैं आज ही यह समाचार सारे जंगल में फैला दूंगा। यह समाचार पाकर कोई ना कोई अवश्य आता रहेगा और आप स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेंगे। गीदड़ अपने रास्ते चला गया। वायदे के अनुसार उसने उसी दिन जंगल में शेर के बीमार हो जाने का समाचार फैला दिया। जंगल के पशु सिंह के पास कुशल समाचार पूछने के लिए पहुंचने लगे। सिंह इसी अवसर की तलाश में था। वह कुशल समाचार पूछने आए पशु पर अचानक झपट पड़ता और उसे मार कर खा जाता। इस प्रकार सिंह को हाथ पैर चलाए बिना भोजन मिलने लगा। तो ये जो गीदड़ था, उसने बोला कि शेर को कि ठीक है, मैं सबको बता दूंगा कि आप इस तरह बीमार पड़े हैं और आपको अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, सब प्राणी आपका हालचाल पूछने आएंगे। फिर गीदड़ चला गया। उसने तो चूँकि शेर को यह प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, इसलिए उसने वादे के अनुसार सारे जंगल में सारे प्राणियों को यह बात बता दी। उस दिन के बाद से कोई ना कोई प्राणी उस गुफा में आता था और शेर से उसका हालचाल पूछता था। बस शेर के पास बैठकर जब प्राणी उसका हालचाल पूछ रहा होता था, बस से बातें कर रहा होता था, तभी शेर झपट्टा मारकर उस प्राणी को मार डालता था और उसे खा लेता था। इस तरह शेर को बिना हाथ पैर चलाए, मतलब बिना ही दौड़ दौड़ के शिकार किए बिना ही स्वयं ही भोजन उसके पास ही चला आता था और उसे खाना मिलने लगा और वह खुश रहने लगा। 3-4 दिन बाद गीदड़ पुनः उधर से आ निकला। उसने सिंह को पुकारा, महाराज अब आपके कैसे हाल चाल हैं? कौन? गीदड़ भाई, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? सिंह बोला। गीदड़ गुफा की ओर बढ़ता हुआ बोला, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे पूछता चलूं कि कोई आपका कुशल समाचार पूछने आया कि नहीं। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया, अब कोई ना कोई आता रहता है, मुझे अकेलेपन का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। सिंह ने उत्तर दिया। गीदड़ गुफा के द्वार से कुछ ही दूरी पर था कि उसकी दृष्टि भूमि पर पड़ी। वह चौंक उठा। उसे पशुओं के गुफा की ओर जाते कदमों के निशान तो जमीन पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके
गुफा से लौटते कदमों के निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने बहुत कोशिश की परंतु उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। अंत में बुद्धिमान गीदड़ की समझ में सारी बात आ गई। उसने अंदर जाने का विचार त्याग दिया, वह वहीं रुक गया। गीदड़ तो बहुत ही चालाक और बहुत ही बुद्धिमान पशु होता है ना। तो कुछ दिन बाद वह फिर से शेर से मिलने आया और शेर को पूछा, महाराज अब आपका हालचाल कैसा है? तो शेर बोला, तुमने ठीक सारे जंगल में बात फैला दी थी। अब हर समय कोई ना कोई पशु मुझसे मिलने आता है और मुझे अकेलापन अनुभव नहीं होता, अकेलेपन का एक्सपीरियंस नहीं होता है, लोनली नहीं फील होता है। तो तुम भी आओ अंदर, गुफा में बात करो। तो गीदड़ ने सोचा चलो गुफा के अंदर जाके बातें करते हैं। तो जब वह गुफा के द्वार के पास ही पहुंचा था तो उसने ज़मीन पर देखा कि जितने भी जानवर अंदर गए थे उनके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे अंदर की ओर जाते हुए, पर उनके पैरों के निशान बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अब गीदड़ तो बड़ा बुद्धिमान था, उसने बहुत कोशिश की कि शायद किसी जानवर के पैरों के निशान उसे दिख जाए जो कि गुफा से बाहर आ रहे हो, पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली, मतलब अपनी कोशिश में उसको सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, तब वह बहुत बुद्धिमान था, वह समझ गया और उसने सोचा नहीं, अंदर जाने का विचार त्यागना पड़ेगा, मतलब अंदर मुझे और जाना नहीं चाहिए, गुफा के भीतर अंदर खतरा है। और वह वहीं गुफा के द्वार पर ही रुक गया। महाराज इस समय मुझे एक काम है, मैं फिर आऊँगा, गीदड़ बोला। शिकार हाथ से निकलता देखकर सिंह परेशान हो उठा। वह कहने लगा, फिर क्यों, अभी आ जाओ, 3-4 दिन बाद आए हो, कुछ देर मेरे पास बैठो, मेरा दिल बहल जाएगा। जब अंदर गए पशु चले जाएंगे तब मैं आऊँगा, अभी चलता हूँ, गीदड़ बोला। अंदर एक भी पशु नहीं है, मैं इस समय अकेला हूँ, विश्वास नहीं तो अंदर आकर देख लो, शेर ने कहा। गीदड़ ने खतरा भांप लिया था, वह मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज गुफा में गए पशुओं के लौट कर आने के पदचिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपके अनुसार वे अंदर भी उपस्थित नहीं हैं। आखिर वे कहाँ गए? अवश्य आप उन्हें चट कर गए होंगे, इसलिए आपका बाहर से कुशल समाचार पूछ लेने में ही मेरा कल्याण है। ठीक है, तो गीदड़ ने एक बहाना बनाया कि महाराज शेर मुझे कुछ काम है, मैं किसी और दिन आऊँगा। तो शेर तो समझ गया कि अरे मेरा शिकार तो मेरे हाथ से निकल रहा है, या अंदर आता तब मैं इसे खा पाता। तो उसे बोला, तुम तो खुद ही 4 दिन बाद आए हो, अंदर आ जाओ, मेरा दिल बहल जाएगा, मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे पास बैठ के बातें करो। ठीक है, तो गीदड़ ने कहा कि जो पशु अंदर गए हैं वह जब वापस लौट आए, आप अकेले हो जाएंगे तब मैं आऊँगा। तो शेर ने कहा कि नहीं, अंदर तो कोई भी पशु उपस्थित नहीं है, अंदर कोई भी एनिमल्स प्रेजेंट नहीं है। तो गीदड़ ने कहा कि आप बोल रहे हैं कि अंदर एक भी पशु नहीं है और यहाँ पे तो मुझे किसी भी पशु के वापस लौटने के पदचिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, मतलब किसी भी पशु के वापस लौटने के कदमों के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अंदर भी वो उपस्थित नहीं है। आप कहते हैं इसका मतलब आप सारे पशुओं को चट कर गए हैं, आप सारे पशुओं को खा गए हैं लगता है। ठीक है, गिदड़ समझ चुका था कि खतरा हो गया है, उसने खतरा भांप लिया था, मतलब खतरे का अंदाज़ा उसे हो गया था। ठीक है, वह मुस्कुराता हुआ यह बात बोला शेर को कि आखिर वह पशु कहाँ गया, अवश्य आपने उन्हें चट कर लिया होगा, इसलिए मैं यहाँ बाहर से ही आपका कुशल समाचार पूछ लूँगा, मैं बाहर से ही पूछ लूँगा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं, और इसी में मेरा कल्याण है, मतलब मेरा फ़ायदा उसी में है। नहीं तो मैं अंदर गया तो आज तो मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। ठीक है ना, तो ये कितना आसान यह पाठ था ना। गीदड़ कितना बुद्धिमान जानवर था, शेर इतनी चालाकी कर रहा था पर उसने शेर को भी मात दे दी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे जो हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम विलोम शब्द बना सकते हैं, जैसे सफलता का असफलता, है ना, और बीमार का स्वस्थ हो सकता है, परिश्रमी का आलसी, सरल का कठिन, धनी का निर्धन, कुशल का अकुशल, प्रकाश का अंधकार, आशा का निराशा। इस तरह बहुत सारे विलोम शब्द हैं, इस पाठ में भी है और ऐसे भी, पाठ के बिना भी आपको, चूँकि हिंदी ग्रामर में विलोम शब्दों का प्रैक्टिस करना है तो विलोम शब्द बहुत सारे दे रहे हैं। तो इस तरह यह चैप्टर ख़त्म हो गया है। जल्दी ही मैं इसे सॉल्यूशंस का भी वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग उससे सॉल्यूशंस में जो विलोम शब्द है उनका आंसर्स दिया रहेगा, वहाँ से आप स्पेलिंग्स भी देख सकते हैं। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।